नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी 19,504 हैं, जिसमें से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 2,027 वैकेंसी हैं और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 17,476 वैकेंसी हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपको सैलरी क्या दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि इसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी अस्थायी या फिर मैं कहूँ संविदा बेसिस पर आई हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 12th क्लास के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जिस ग्राम या वार्ड में वैकेंसी आई है तो आप उस पर्टिकुलर ग्राम या वार्ड की स्थायी निवासी हों। जैसे कि मान लीजिए वार्ड 13 में वैकेंसी आई है और आप वार्ड 17 की स्थायी निवासी हैं तो आप वार्ड 13 में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस ग्राम या जिस वार्ड में वैकेंसी आई है तो आपको उस पर्टिकुलर ग्राम या वार्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। आपका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होता है और आपकी मेरिट कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, जिसमें टोटल 100 नंबर होते हैं। इसमें कुल मिलाकर 7 सेक्शन होंगे, जिसमें ये देखा जाएगा कि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं या नहीं, आप गरीबी रेखा के नीचे हैं या नहीं, आप विधवा या तलाकशुदा हैं या नहीं, इसके अलावा आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, इन सब के साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी मेरिट तैयार की जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी और आपको इसके अलावा क्या क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर होता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 11,500 रुपये होगी। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन आंगनवाड़ी सहायिका के तौर पर होता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 7,000 रुपये होगी। इसके अलावा आपको कई तरह के अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिसमें यात्रा भत्ता, यूनिफॉर्म, बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड जैसे अलाउंसेस तो दिए ही जाएंगे। साथ में आपके रिटायरमेंट पर आपको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो हर साल कुछ परसेंटेज से बढ़ेगी और इन सब के अलावा अगर आपको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो आपको उसके लिए भी कंपनसेट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।